नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर कि एक इंसान को ऊपर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जाती है तब उसको मतलब कैसे अलग जन्म वगैरह दिखे, और उस केस के बारे में बहुत सारे केसेस अब तक हमने देखे। लेकिन आज भी मुझे बहुत बार सवाल ये पूछा जाता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आखिर काम कैसे करता है, या फिर यह पास्ट लाइफ रिग्रेशन आखिर होता क्या है। तो मैंने उस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, और फिर भी मुझे आजकल ऐसे मतलब बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि और एक अपडेटेड वीडियो उस पर बना देते। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में टोटल जानने वाले हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये क्या होता है, इसको समझने के पहले हमें इंसानी मन जो है, हमारा सबका जो मन होता है, उसको समझने की कोशिश करनी होगी। और मैं आज जो भी बातें कर रहा हूँ वो साइंटिफिक मतलब तरीके से साबित हुई है। मतलब ये ऐसी कोई बातें नहीं है कि जो मतलब कोई एक ही इंसान कह रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पर बहुत रिसर्च करके ये सारी चीज़ें मतलब इन सारी चीज़ों का रिसर्च किया है, और उस पर उन लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला है उसके बारे में यहाँ आज बात करने वाले हैं। ये साइंटिफिक सारी बातें हैं। इंसान का जो मन होता है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मतलब अंतर्मन और बाह्य मन, या फिर भौतिक मन भी उसको कहा जाता है। भौतिक मन और उसका अंतर्मन, इस तरीके से इंसान का मन होता है। और जो भौतिक मन मतलब बाह्य मन, जिसको हम कह सकते हैं, कुछ लोग बहिर्मन भी कहते हैं। तो जो भौतिक मन मतलब क्या कि मेरा नाम क्या है, मेरे मम्मी पापा का नाम क्या है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, आज सुबह मैंने नाश्ते में क्या खाया था वगैरह, मतलब एक नॉर्मल चीज़ें, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें, मेरी पढ़ाई कितना कहाँ तक हुई है, ये जो सारी चीज़ें पता होती है वो हमारे भौतिक मन को होती है। आज मैंने कुछ किया तो वो मुझे बहुत ही अच्छा याद होगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद मुझे कोई पूछे कि इस दिन, आज के दिन क्या हुआ था, तो वो मुझे फटक से याद नहीं आएगा। मतलब क्या कि भौतिक मन को वर्तमान जो चीज़ें होती है वो ही ज़्यादातर याद होती है। इसका मतलब ये भी नहीं, अभी 10-20 साल पहला को कोई हमारा एक दोस्त हो, उसका नाम हमें आज भी याद हो सकता है, लेकिन एकदम ही डिटेल में वो हमें याद नहीं होगा। तो इस तरीके से भौतिक मन इंसान का काम करता है। लेकिन अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। साइंटिफिक रीज़न से मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, साइंटिफिक रीज़न ने साइंटिफिक तरीके से ये कहा गया है कि इंसान की जो मन की शक्ति अगर हम देखें तो अगर 20% भौतिक मन, अभी जिसकी हमने बात की, उसकी अगर शक्ति 20% है तो उससे तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा शक्ति अंतर्मन की होती है। मतलब आप समझ जाइए कि मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भौतिक मन को अगर इतनी चीज़ें पता है तो उसका जो अंतर्मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड, उसकी जो ताकत है वो बहुत बड़ी होती है अगर देखा जाए तो इस तरीके से अंतर्मन जो है इंसान का वो काम करता है। अब अंतर्मन इतना शक्तिशाली होता है, मतलब आखिर क्या होता है। तो मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों कि अंतर्मन जो हमारा होता है इंसान का, किसी भी नॉर्मल इंसान का, उसका जो अंतर्मन होता है वो सारी चीज़ें उसको जानता है। उसकी मतलब अगर उसका जो आत्मा है उसका वो एक मन होता है, तो इस वजह से किसी 5000-6000 साल पुरानी भी घटना उस अंतर्मन को पता होती है। ये थोड़ी सी एक्सेप्ट करने के लिए चीज़ मतलब मुश्किल हो सकती है, जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, या फिर जो लोग यही सोचते हैं कि मैं जो देखता हूँ उस पर यकीन करता हूँ। लेकिन आप मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स ये अगर किताब पढ़ेंगे तो डॉक्टर बाइनविच जी ने ऐसे ही मतलब वो उपचार कर रहे थे एक लेडी पर, एक लड़की पर, और उनके सामने जो भी मतलब चीज़ें आई वो मतलब खुद उनको हैरान कर देने वाली थी। खुद डॉक्टर बाइनविच जी ने कहा है कि कल का मैं और आज जब ये सब जान चुका हूँ वो मैं, इनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका था, क्योंकि एक नया मतलब एक क्या बोले उसको, नया ही एक दुनिया उनके सामने उजागर हुई थी। और उस मतलब उस पल ने दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि सिर्फ बाइनविच जी की ज़िंदगी नहीं बल्कि बहुत सारे, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी उस एक कैथरीन के साथ जो घटना हुई। क्योंकि इस पर बाद में बहुत उनसे इंस्पायर होकर भी बहुत लोगों ने इस पर मतलब बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही कि कई, और फिलहाल भी कर रहे होंगे। तो इंसान का जो अंतर्मन होता है इसको कैसे जागरूक करें, या फिर मैं भी बोलूँ कि मुझे भी 2 मन है तो मुझे भी जानना है। मुझे तो नहीं पता कि मेरे पहले जन्म कहाँ पे होंगे, मुझे भी जानना है, तो मैं कैसे उसको जागरूक करूँ। तो यहाँ पर काम टेक्नोलॉजी जो मतलब जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं हिप्नोटिज़म। ये भी आपको पता होगा शब्द हिप्नोटिज़म। बहुत बार इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, और उसका ही मतलब ज़्यादातर लोग हिप्नोटिज़म के नाम से ही ये कहते हैं कि ये शायद बुरा है। लेकिन हिप्नोटिज़म ये भी एक शास्त्रीय ही चीज़ है, ये भी साइंटिफिक ही एक चीज़ है। और मतलब कैसे है कि कोई भी चीज़ एक चीज़ होती है, उसका हम अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे सम्मोहन मतलब हिप्नोटिज़म, इसका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। पूरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ हिप्नोटिज़म से ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जाती है।
हिप्नोटिज़्म ये क्या होता है दोस्तों? बहुत लोगों को ये लगता सकता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हिप्नोटिज़्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शुरुआत में क्या हुआ कि हिप्नोटिज़्म का जो मतलब इस्तेमाल है, वो क्या होता था कि मानसिक अगर किसी को बीमारियाँ हुई तो उसको हिप्नोटिज़ करके उसकी वो बीमारी दूर की जा सकती थी। मतलब जैसे फ़ोबिया हुआ, मतलब किसी चीज़ का डर लगना। तो इस तरीके से उसकी जो बीमारी है वो बहुत ही अच्छे से मतलब उस पर कंट्रोल किया जा सकता था, या फिर कुछ लोगों की पूरी तरीके से दूर हो जाती थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। आज भी कभी-कभी व्यसन मुक्ति केंद्र में वगैरह भी हिप्नोटिज़्म का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो साइकियाट्रिस्ट वगैरह होते हैं वो इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मनोपचार तज्ञ। तो इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, और डॉक्टर बैनर्जी जी भी इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। और जब कैथरीन पे उन्होंने इस्तेमाल किया, तब अचानक वो पहले जन्म में चली गई। वो कैसे चली गई वगैरह उस पर हम बात नहीं कर रहे। अगर आप वो पढ़ेंगे मैनी लाइव्स मैनी मास्टर, सच में ये पढ़ने लायक किताब है। आपको मतलब आप कभी भी उस मतलब कहानी को कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते, इतनी वो अद्भुत है और वो सच्ची घटना है सारी। तो क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में? कोई एक मरीज़ है, समझो मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, तो मुझे सम्मोहन में लाया जाएगा संदेश के द्वारा। उसको सम्मोहन की निद्रा कहते हैं। वो जो निद्रा होती है, एक अच्छा ये थेरेपिस्ट हो इतना पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, तो उसको पता होता है कि उसकी निद्रा कहाँ तक गई है। खुद डॉक्टर बैनर्जी जी ने कहा है कि तीसरी पंक्ति या फिर तीसरी सीढ़ी जो होती है हिप्नोटिज़्म की, सम्मोहन की, उसमें अगर इंसान पहुंच गया तो उसको बहुत सारी चीज़ें याद आ सकती है। मतलब अगर मुझ पर हिप्नोटिज़ किया जाए तो हो सकता है कि मेरी एकाग्रता अगर अच्छी हो तो मैं तीसरी सीढ़ी तक जा सकता हूँ, या फिर पहली दूसरी सीढ़ी में भी मैं पहुँच गया स्टेज में हिप्नोटिज़्म के, फिर भी मुझे अपना पास्ट लाइफ वगैरह याद आ सकता है। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। सबसे पहले उसको हिप्नोटाइज़ किया जाता है, और उसके बाद उसको मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका किया जाता है। मतलब उसका अंतर्मन जो होता है, हिप्नोटिज़्म में क्या होता है, जो अर्धजागृत मन होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है, और ऐसे में हम थोड़ी सी निद्रा और थोड़ा सा जागरूक ऐसे अवस्था में होते हैं। और उसके बाद हमें सवाल पूछे जाते हैं कि तुम याद करो कि पहला जन्म कौन सा था, हमारे इस जीवन के जो मेरे सबसे करीबी लोग हैं वो उस जीवन में मेरे कौन थे क्या। ऐसे बहुत सारी चीज़ें याद आ सकती है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कौन सा जन्म याद आएगा, या फिर मैंने समझो अब तक 74-75 जन्म लिए हैं, तो ऐसे वक्त में मुझे सारे ही जन्म याद आएंगे ऐसा नहीं होता। कुछ एक आध जो मतलब आएगा वो आएगा, रैंडमली कोई भी आ सकता है, तो हमें ये कह नहीं सकता, और वो हमारे हाथ में नहीं होता। खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के भी हाथ में नहीं होता। तो मैं फिर से आपको क्रिया बता देता हूँ कि किस तरीके से ये किया जाता है। सबसे पहले मरीज़ को एक तो ज़्यादातर सोने के लिए कहते हैं, या फिर एकदम ही आरामदायी अगर कुर्सी हो जहाँ पर एकदम टेक कर बहुत ही ऐसा हम कंफर्टेबली बैठे, सादी मतलब सीधे सादी जैसे हम चेयर पे बैठते हैं घर पे वगैरह, उस पे ज़्यादातर किया नहीं जाता। ज़्यादातर मैंने देखा है कि थेरेपिस्ट सोकर ही करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसे वे में मतलब हम बहुत ही कंफर्ट जोन में होते हैं। उसके बाद उनको संदेश दिए जाते हैं। वो संदेश इस तरीके से होते हैं कि तुम मेरी आवाज़ पर कंसंट्रेट करो, तुम किसी एक दुनिया में जा रहे हो, वहाँ पर बहुत फूल है, अब तुम बहुत गहरी निद्रा में जाओगे। और इस तरीके से काउंटिंग चालू करते हैं वो, 5 4 2 3 1। जब 1 हम बोलेंगे तब तुम और भी गहरी निद्रा में जा चुके होंगे। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। और ये कोई भी इंसान अगर उसको बहुत ही एकाग्रता से सुने तो अपने आप सम्मोहन निद्रा में चला जाता है। और उसके बाद उसको सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम ऐसे ऐसे दुनिया में गए हो, या फिर तुमने कौन सा जन्म लिया है, तुम्हारे साथ कौन से इंसान हैं। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो डेटा होता है वो कलेक्ट किया जा सकता है हमारे पहले के जन्म का। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये एक बहुत ही अच्छी कला मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क 0% है। यहाँ पे रिस्क ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत बार कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं लोगों को दिखती है जो उनको बहुत ही डरा देती है एक जीवन की। तो ऐसे वक्त में एकदम वो डर जाते हैं, और वो कभी कभी अपने आंखें भी खोल देते हैं। मतलब क्या है कि कुछ लोग आज भी मुझे सवाल पूछते हैं कि हम अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चले गए और वहीं पर हम अटक गए, तो ये एक मन की एक ये है दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको उससे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये एक मन की दशा है, या फिर मन की ये एक अनुभूति है कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए कि मैं अभी सोया हूँ, हम मतलब जैसे सोते हैं वैसे हम रेगुलर, और हम अचानक मुझे कोई डरावना सपना आ गया। सपना है, समझो मैं किसी एक जंगल में अकेला घूम रहा हूँ रात को, और उसी वक्त किसी भूत ने मेरा समझो पीछा किया और मैं भाग रहा हूँ। सपने में ये सारी चीज़ें घट रही है, हाँ। और ऐसे वक्त में मेरी समझो नींद खुल गई, तो मैं थोड़ी ना उस जंगल में अटकने वाला हूँ। तो ऐसा ही होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। हम मन के कहीं ना कहीं उस दरवाजे से देख रहे हैं, असल में हम वहाँ पर नहीं हैं। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरा चल रहा है, और कोई एक पुराना 500-600 साल पुराना एक जन्म में उसकी कहानियाँ बता रहा हूँ, और अचानक मैंने समझो आंखें खोली,
मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन ख़त्म हुआ। तो ऐसे वक्त में मैं वहाँ पर ही नहीं अटकूँगा। अब मैं मुझे बाद में पता चलेगा कि अरे मैं तो यहाँ पर हूँ। ऐसे तो इस तरीके से चीज़ें हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम पहले जन्म के बारे में जान सकते हैं और जहाँ पे रिस्क नहीं है। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक राइटिंग, उससे भी हमें बहुत सारी बातें पता चल सकती है आत्मलोक के बारे में, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। हम ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उस भाग में हम उस पर बात करेंगे कि वो क्यों रिस्की है। और एक आम इंसान को, जिसको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, जिस अच्छे से सीखा नहीं है किसी अच्छे इंसान से, अच्छे थेरेपिस्ट से, तो वो करना बहुत मतलब रिस्की है। अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ऐसा ज़रा भी नहीं है। बहुत ही अच्छे से अगर हम सीखें तो उसका हम मतलब उसका प्रयोग किसी और पर कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन एक अच्छे से थेरेपिस्ट के साथ मतलब सीखना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कुछ किताबें पढ़ के भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं दूसरों पर, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन इसका गलत असर कभी भी किसी पर नहीं पड़ेगा। अगर मैंने किसी पर, मुझे ठीक से नहीं आता और मैं किसी पर करने गया, और उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं मतलब होती है ना चीज़ें कि हम अच्छे से सीखें और उसके बाद ही दूसरे पर ये एग्जीक्यूट करें। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है दोस्तों। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत सारे मतलब बीमारियां को दूर किया है डॉक्टर बैनवीज जी ने खुद ने। थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, ये अगर आप किताब पढ़ेंगे तो सारे केसेस उसमें ऐसे ही लोगों के हैं जो मानसिक बीमारी से बहुत प्रॉब्लम में थे। कुछ लोगों को तो शारीरिक बीमारियां भी थी, और इस तरीके से उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उनको मतलब बहुत फ़ायदा हुआ। सारे ही मानसिक और सारे ही शारीरिक बीमारियों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन से दूर कभी भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। जो भी होगा वो डॉक्टर की सलाह से ही होगा। और मानसोपचार तज्ञ की अगर हम बात करें तो वो भी शास्त्रीय चीज़ों से ही उस तरीके से इलाज करते हैं। तो इसमें ऐसा ज़रा भी नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हिप्नोटिज़म या कोई अलग ही बात है, ऐसा नहीं है। जैसे हम मतलब कोई भी मेरा सिर दुख रहा है तो मैं जैसे कोई टैबलेट खरीद कर उसको खा लूँगा, क्रोसिन, पेनरिलीफ या फिर दूसरी कोई, तो इस तरीके से ही सारी चीज़ें हैं ये। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत ही एक विद्या है, ऐसा नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से सच में बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट पड़े हैं, और मुझे ये पर्सनली इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कोई भी इंसान अच्छे से अपने आप पर भी वो करने की कोशिश कर सकता है। अगर हम अपने आप पर करें दोस्तों तो उसको एकाग्रता बहुत ज़्यादा चाहिए। खुद मैंने जब अपने आप पर किया था तब तकरीबन 1 महीना रेगुलर उसके ऑडियो सुनने के बाद मेरा हुआ था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको 1-2 बार ही सुनकर अच्छे से हुआ, मतलब उनकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लोग रेगुलरली ध्यान करते होंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब 4-5 दिन नहीं दिखा तो जाने दो, छोड़ दो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेगुलरली भी कर सकते हैं लेकिन उनका फिर भी उन पर असर ना हो। तो इसका उपाय यही है कि हम ध्यान पे ज़्यादा जोर दें। हम ध्यान की ऑडियोज़ जो होती है कोई भी आप मतलब सुने तो उसमें एकाग्रता बहुत अच्छे से हो सकती है। या फिर रेगुलर जैसे सारे ऑडियोज़ नहीं सुनते लोग, लेकिन रेगुलरली हम जैसा ध्यान करते हैं अच्छे से शांति से बैठकर, तो उसका भी इफेक्ट अच्छा हो सकता है। तो ध्यान से क्या होता है, एकाग्रता जैसे हमारी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन अच्छा कर सकते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एकदम किसी को परफेक्टली करना है तो मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ कि आप थेरेपिस्ट के पास खुद जाकर करिए। ऑनलाइन कभी कभी ठीक नहीं होता, या फिर हम घर के अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको ऑडियो से भी हम काम चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। मैं आखिर में फिर से एक समरी आपको कहना चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक साइंटिफिक चीज़ है, एक साइंटिफिक क्रिया है जो इंसान पर की जाती है, जहाँ पर सम्मोहन का इस्तेमाल किया जाता है, हिप्नोटिज़म का, और उसको लेटा कर या फिर अच्छे से बैठ कर उस पर क्रिया ये की जा सकती है। ये क्रिया ऐसी होती है जहाँ पर उसका अर्ध जागरूक जो मन है वो उस वक्त के लिए बहुत ही अच्छे से जागरूक हो जाता है उस क्रिया से, हिप्नोटिज़म से, और उसके बाद उसको पहले की जन्म की यादें बहुत ही अच्छे से याद आती है। इसमें एक ऐसी भी बात होती है, जैसे मैं हिप्नोटिज़म में हूँ तो सारी चीज़ें मुझे कभी कभी याद नहीं रहती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो भी लोग अपनी यादें कहते हैं तो वो सारी उनको बराबर याद होती है कि वो उन्होंने कहा, और उनके आंखों के मतलब सामने वो चित्र भी वैसे ही दृश्य दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हिप्नोटिज़म या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हम बात करें दोस्तों, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि अगर आपने लाइफ में एक बार भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उसमें अच्छा आपका इफ़ेक्ट हुआ भी, क्योंकि सारे ही लोग करते हैं तो अच्छा इफ़ेक्ट भी उन पर नहीं होता अगर जाकर भी किसी के पास किया तो भी, लेकिन अगर बहुत ही अच्छे से उसका इफ़ेक्ट हुआ तो वो आपके जीवन का एक अच्छा मतलब पल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अच्छे से दिख सकती है, बहुत सारे सवालों के भी जवाब मिल सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्रिया होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की दोस्तों। कुछ बातें अगर इसमें रह गई हो तो इसका अगले भाग में मैं वो सारी कंप्लीट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यही कहना था मुझे। अब बाद में हम जो देखने वाले हैं इसी सीरीज़ में, वो कहना चाहता हूँ कि
इसके बाद हम ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बाद में साइकिक्स जो होते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को जानते हैं। और उसके बाद मैंने इस पर कभी वीडियो नहीं बनाई, स्पिरिट बोर्ड या फिर प्लांचिट वगैरह, उसमें भी किस तरीके से आत्माओं के साथ बातचीत की जाती है। और ये मतलब ख़तरा भी है वो, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इसका अच्छा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बारे में, उस विषय में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, किसी अगली वीडियो में, मतलब किसी अलग वीडियो में। तो इस तरीके से होता है, मतलब ये जो 4 ज़रिए मैंने आपको कहे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साइकिक जिस तरीके से आत्माओं से बात करते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग ये भी एक अच्छा मतलब तरीका है आत्माओं से बात करने का, और चौथा स्पिरिट बोर्ड। ये जो सारे तरीके हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो मतलब एक खुली दुनिया में डायरेक्टली नहीं मिलते, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं उसमें से जो हमें कहाँ पर भी नहीं मिल सकते, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में या फिर इन सारी चीज़ों में मिल सकते हैं, जहाँ पर हम आत्मलोक या फिर हमारे करीबी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे भी हमें कुछ उससे संदेश मिलने में मदद हो सकती है। 100% ही मिलेंगे ऐसा नहीं, लेकिन एक तरीका है, एक कोशिश है, एक प्रयास है जहाँ पर उसकी हम कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।